जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम कंप्यूटर के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं, कंप्यूटर के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, पार्ट डी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो कंप्यूटर के जो प्रश्न होते हैं वो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 10 अंक का आपका कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी मैं, अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहें तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर लोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो कंप्यूटर के प्रश्न रहते हैं उनका लेवल क्या रहता है, क्या प्रश्न कठिन पूछ जाते हैं, सरल पूछ जाते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के जो प्रश्न आते हैं वो किस किस टॉपिक से पूछ जाते हैं, तो आपको तैयारी में आसानी होगी। तो आपका पहला प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में क्लिपबोर्ड पेन में आपको निम्नलिखित में से कौन सा बटन नहीं मिलेगा? तो कौन सा बटन नहीं मिलेगा? तो दोस्तों उसमें क्लियर आल का बटन भी होता है, ऑप्शन का बटन भी होता है, पेस्ट आल का बटन भी होता है, लेकिन आपको इसमें ओके का बटन नहीं मिलेगा। किसका? ओके का। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा, ओके का बटन उसमें नहीं रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा किस राज्य से, किस स्टेट से आप मेरे वीडियो को देख रहे हो उस स्टेट का नाम जरूर लिख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और इसी ऐसे ही आप इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित MS एक्सेल सूत्र का मान क्या होगा? तो अगर आप MS एक्सेल अच्छे से जानते हो, गहराई से, डीपली तरीके से, तो आपका यह सूत्र है, इसका आपको मान बताना है। तो इस सूत्र का मान होता है क्या? 4 होता है। क्या होता है? 4। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, चाहे वो MS एक्सेल हो चाहे MS वर्ड हो। आपका 2 ही टॉपिक से आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आपका 2 ही टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। पहला तो है आपका MS वर्ड और MS एक्सेल। ठीक है, और इसमें आपका नॉर्मल प्रश्न तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, नॉर्मल प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका 2 ही टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको MS एक्सेल और MS वर्ड अच्छे से कवर कर लेना। MS वर्ड के और एक्सेल के आपको 10 में से 7 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अगला देखिए, MS वर्ड 2010 में रूलर विकल्प को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस टैब का प्रयोग किया जाता है? तो किस टैब का प्रयोग करते हैं अगर आपको सक्रिय करना है? तो दोस्तों हम व्यू का करेंगे। किसका? व्यू टैब का या व्यू ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगर आपने SSC कर रखा है या 6 महीने का कोई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है, डिप्लोमा नहीं सर्टिफिकेट वगैरह कर रखा है, तो आपको ऐसे प्रश्न आसानी से बन जाएंगे और आपको कठिन भी लगेंगे। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो उनको कठिन लग रहा होगा ये। ठीक है, तो आप लोग भी किताबों से पढ़ लीजिए, अभी टाइम है, आसानी से आप 10 में से 9-8 अंक ऐसे ही ले आओगे कंप्यूटर में, ज़्यादा इतना कठिन भी नहीं है। ठीक है, खासकर MS एक्सेल और MS वर्ड कंप्लीट कर लीजिए। अगला प्रश्न, आप लिखित टेक्स्ट और कागज के कोर के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों हम इसको मार्जिन के नाम से जानते हैं। किसके किसके नाम से? मार्जिन के नाम से। ठीक है, जैसे आपका कोई अक्षर है और कागज का कोर है, ठीक है, तो उसमें जो आपका बीच का जो गैप रहता है वो मार्जिन कहलाता है। ठीक है, थोड़ी सी दूरी छोड़ देते हैं तो उसको मार्जिन कहते हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका ईमेल से है। ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? तो आपको क्या अनिवार्य है? तो आपके पास, सभी के पास ईमेल आईडी होगा, आप ट्राई कर सकते हैं। तो ईमेल भेजने के लिए आपको प्रेषक की ईमेल आईडी पता होनी चाहिए। मतलब मेरे को अगर आपको कोई PDF वगैरह भेजना है तो आपकी ईमेल आईडी पता होनी चाहिए, तभी तो मैं आपको ईमेल कर पाऊंगा। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही, प्रेषक की मेल आईडी। अगला देखिए, MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में पंक्तियों, जिसे हम रो कहते हैं, की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो MS एक्सेल 2010 के अनुसार बताना है। तो वर्कशीट में पंक्तियों की अधिकतम संख्या ये आपकी दी गई है, कितनी होनी चाहिए? 10,48,576। कितना? 10,48,576। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखियो, अगला प्रश्न तो बहुत तगड़ा लग रहा है, प्रश्न अच्छे तगड़े तगड़े पूछे जा रहे हैं। ठीक है,
इसी में मुझे थोड़ा ये तगड़ा दिखा है, बाकी और में नहीं दिखा है। निम्नलिखित प्रोटोकॉल्स का उनके विवरण के साथ मिलान करें। तो इसका मिलान करना है आपको। तो ये कैसा दिया, रुकना थोड़ा मैं इसको। तो जैसे आपका ये देखो दिया गया, तो इसमें पहले नंबर पे आपका, रुक जाओ एक मिनट, पहले नंबर पे आपका HTTP क्या है, HT और TP, ठीक है। और बाकी आपका आगे ऑप्शन दिया गया है, तो इनका आपको आपस में मिलान करना है। जैसे ऐसे मिलाते थे ना, छोटे में अपन मिलाते थे ना, ऐसे आपको मिलाना है कौन किसका सही है। तो ऑप्शन 1 देखेंगे तो आप मिला लेना इसको, ठीक है, टाइम इसमें क्यों वेस्ट करें, ठीक है। तो पहले का सही कौन है, पहले का ऑप्शन है C, ठीक है, पहले का C सही है, और दूसरे का B सही है, और तीसरे का तीसरे का आपका A सही है, ठीक है। ये मिलान मैंने कर दिया। तो आपका पहले का सही है और तीसरे का A सही है। टेलनेट का जो मतलब होता है, टेलनेट इसका प्रयोग TCP या IP कनेक्शन पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है, किसका, टेलनेट का, ठीक है। वैसे ही आपका FTP का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, FTP इस प्रोटोकॉल का प्रयोग इंटरनेट में निजी नेटवर्क्स के अंदर फाइलों के स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आपका मिलान कर दिया मैंने, पहले का C है, दूसरे का B है और तीसरे का A है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें भी मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो इसका भी मिलान कर लेंगे, ठीक है। A का Z है, इसमें क्या है, A का Z। तो इटैलिक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इटैलिक का प्रयोग आपको इटैलिक करना है तो कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे, तो Ctrl+I दबाएंगे, ये वाला I दबाएंगे तो आपका इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। और आपका B का है X, तो B का कौन सा है X, B का है आपका A वाला X, ठीक है। ये हो गया, लो पहले का A का Z हो गया, B का आपका X हो गया, B का X, ये हो गया B का X, और आपका C का कौन हो जाएगा, C का हो जाएगा Y, ठीक है। ऑप्शन 3 आपको बिल्कुल सही है। अगला देखो, जब आप MS Excel 2010 में राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट सेल विकल्प चुनते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा टैब दिखाई नहीं देता है। तो कौन सा टैब नहीं दिखाई देता, तो सीट नहीं दिखाई देता है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, इंटरनेट पर दिखाई देने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को डैश के नाम से जाना जाता है। तो किसके नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इनको वेब पेजेस के नाम से जाना जाता है, वेब पेजेस। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। तो ये थे दोस्तों आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए कंप्यूटर के 10 प्रश्न। अधिकतर आपको MS वर्ड और MS एक्सेल से देखने को मिलेंगे। इसमें जो आपके MS वर्ड के या MS एक्सेल के जो प्रश्न थे, थोड़ी 1-2 प्रश्न जो हार्ड थे, जैसे कि आपका ये प्रश्न है, ठीक है। तो ये हार्ड ही कहूँगा मैं, इसको सरल नहीं कह सकता, ठीक है। और बाकी आपका एक और प्रश्न था ये वाला, ठीक है, ये वाला भी हार्ड ही है, ठीक है, नॉर्मल तो नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और MS वर्ड और MS एक्सेल ये 2 टॉपिक आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद।